राधे राधे दोस्तों। आज की हमारी कहानी है एक लोहार और एक जाट की। बड़ी ही जबरदस्त और मजेदार कहानी है। एक गांव में एक जाट रहता था। वो खेती बाड़ी का काम करता और घर का काम उसकी जाटनी करती थी। दोनों पति पत्नी नेक और ईमानदार थे। उस गांव में हर जाति के लोग अपना अपना काम धंधा करके जीवन गुजर बसर कर रहे थे। कई बार जाट का हल, बैलगाड़ी या फिर कोई लोहे का औजार अगर खराब हो जाता तो वो गांव के ही एक हम उम्र लोहार से उसे ठीक करवाता था। कभी अपने औजार को उसके घर ठीक करवाने को दे आता तो कभी ठीक करवाने के बाद उसे लेने के लिए जाता। इस तरह जाट और लोहार की घनिष्ठ मित्रता हो गई। अब वे दोनों अपने मन या दूसरों के बारे में जो कुछ कहना होता तो बेहिचक कह लेते थे। तीज त्योहार पर लेन देन होता था। कभी खाली समय होता तो रात में इकट्ठे होकर बैठकर बातें करते और लंबी लंबी हाँकते। जाट को सदा ही लुहार की कहानी किस्से पसंद आते थे। इसी के चलते लुहार को अब अपने आप पर थोड़ा घमंड होने लगा था कि मेरे मुकाबले में किस्से कहानी सुनाने वाला कोई नहीं है। जाट को अब महसूस होने लगा कि लुहार अब वो नहीं रहा जो उसे अपने आप पर घमंड सा हो गया है। अब जाट ना तो घमंड करता था और ना ही ये सहन करता था कि उसके सामने कोई घमंड करे। एक रात की बात है कि जाट और लुहार बैठे बतिया रहे थे तो दो चार पड़ोसी और भी आकर वहां बैठ गए। बातों ही बातों में लुहार और जाट के बीच कहानी सुनाने का मुकाबला हो गया। जाट ने कहा, पहले लुहार कहानी सुनाएगा, उसके बाद मैं सुनाऊंगा। शर्त यह है कि कोई ना तो सोएगा और ना ही जम्हाई लेगा। कहानी को बिना रुके बिना थके सुबह तक सुनाना होगा। सुनने वाले के लिए हूं या हाँ बोलना है। फिर जाट ने सुझाव दिया कि हूं या हैं बोलने के बजाय ये बोला जाए कि खरी कही खूब कही और कहो। हूं या हाँ के बजाय यही कहा जाएगा। इस बात का फैसला हो गया। लुहार ने कहा, इससे क्या फर्क पड़ता है, चाहे कुछ भी कहा जाए, हम भी तुम्हारी बात मान ही लेते हैं। लुहार के हर एक शब्द में घमंड झलक रहा था। जाट ने फिर शर्त को आगे बढ़ाया और कहा, जो जीतेगा वो हारने वाले की पत्नी को अपने घर ले जाएगा। अब कुछ लोग और भी वहां जमा हो गए। लुहार और जाट ने जो भी शर्त रखी थी उन पर अपनी सहमति दे दी। अब लुहार ने मन ही मन अपने गुरु का नाम लिया और कहानी सुनानी शुरू कर दी। जाट उसे खरी कही खूब कही और कहूं बोलता रहा। कहानी में बड़ी उत्सुकता थी। लुहार की कहानी सुनाने का तरीका सभी को बाहर आता। बीच बीच में कहानी अब उल्टे पलटे लेने लगी, मगर जाट खरी कही खूब कही और कहूं हूं कहता रहा। तारों भरी रात भी लुहार की कहानी के साथ साथ आगे बढ़ रही थी। पछुआ हवा के ठंडे झोंके शरीर में सिहरन पैदा कर रहे थे। हुक्के की आग ठंडी पड़ने पर दूसरी चिलम भरी जा रही थी और लुहार की कहानी भी झटके खा खाकर चल रही थी। लुहार और जाट अपने मोर्चों पर डटे हुए थे। लुहार की कहानी में राजा रानी, तोता मैना, जादूगर जादूगरनी सब तरह के किरदार शामिल थे। कभी राजा घोड़े पर सवार होता तो कभी जादूगरनी के जाल में फंस जाता। कहानी आगे बढ़ ही रही थी, इसलिए नहीं कि कहानी सुनाने वाला जल्दी जल्दी सुना रहा था, बल्कि इसलिए बढ़ रही थी कि सुनने वाले को लंबी लंबी लाइनें बोलनी पड़ती थी। खरी कही खूब कही और कहो हूं हो रहा था। खैर, अब पौ फटने वाली थी। रात्रि का अंतिम पहर खत्म होने को आया। पूर्व में लालिमा चढ़ने लगी थी। फिर एक पड़ोसी ने फिर से हुक्के को ताजा किया और विनती की कि अब कहानी को खत्म किया जाए। कहानी अब खत्म होने वाली थी। लुहार ने कहानी के नायक नायिका को आपस में मिलवा दिया और कहानी खत्म हुई कहकर सबको राम राम कह दिया। अब दिन निकल आया था। अब फैसला ये हुआ कि आज रात को जाट कहानी सुनाएगा। लुहार का सारा दिन बड़ी बेचैनी में कट रहा था। उसके मन में उथल पुथल चल रही थी कि पता नहीं जाट क्या सुनाने वाला है। पूरे दिन बार बार वो अपनी सुनाई कहानी पर इतरा रहा था और खुश हो रहा था कि जीत तो मेरी ही होगी। दिन में अब पूरे गांव में ये बात फैल गई कि फला लुहार और फला जाट की कहानी सुनाने का फैसला चल रहा है। आज रात को फैसला हो जाएगा। सब अपने अपने अंदाज लगा रहे थे कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। किसी को लुहार पर भरोसा था तो किसी को जाट के जीतने की उम्मीद थी।
मगर सब यही सोच रहे थे कि मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। उस दिन की सांझ होते ही गांव के लोग जाट की कहानी सुनने को बेताब होकर जल्दी जल्दी अपने काम खत्म करके कहानी सुनाने की जगह पर इकट्ठे हो गए। आज कई दरिया और कई पलंग डाल दिए गए थे। आज श्रोता कल की तुलना में 4 गुना अधिक थे। अब रात को हुक्का लगाकर बैठ गए और जाट ने भोले बाबा का नाम लेकर अपनी कहानी कहनी शुरू कर दी। 50 साल पुरानी बात है। मेरे दादा के समय की उस साल की बारिश आषाढ़ महीने में अच्छी पड़ी थी। लुहार ने भी घमंड से जाट की बात को काटकर कहा कि उसने 10 बीघे जमीन में अच्छी जुताई की और बाजरा बो दिया। फिर जाट कहने लगा कि बाजरा फलने फूलने लगा, उसके पौधे खेत में दिखाई देने लगे। इधर दादा ने खेत की अच्छी गुड़ाई की कि सावन में भी अच्छी बारिश पड़ी। खेती ऐसी हुई कि एक एक पौधे पर 100-100 किल्ले निकल आए। फिर एक एक किल्ले के ऊपर 100-100 बाजरे के बंटे निकल आए। दादा इतनी अच्छी फसल को देखकर गदगद हो रहे थे। दादा के लिए मुश्किल तब आई। फिर लुहार ने कहा, खरी कही खूब कही और कहो। गांव के लोग सब ध्यान से कहानी सुन रहे थे। फिर जाट ने कहा कि दादा के बाजरे को किसी की नजर लग गई। कहीं दूर से चिड़ियों के झुंड आए और एक एक बाजरे के बंटे पर 10-10 चिड़िया बैठ गई। दादा से सब सहन न हुआ। उन्होंने खेत में ही अपना डेरा डाल लिया। चिड़ियों को उड़ाने लगा। दादा एक एक पौधे के पास जाकर चिड़ियों को पकड़े तो चिड़िया फुर्र उड़ जाती। जाट कहता ही रहा, हमारे दादा चिड़िया पकड़े तो चिड़िया फुर्र उड़ जाती। अब जाट के मुंह से यही शब्द निकलने लगे। जाट बस यही दोहराता रहा, पकड़े फुर पकड़े फुर पकड़े फुर पकड़े फुर। लुहार कहने लगा, खरी कही खूब कही और कहो खरी कही खूब कही और कहो अब जाट कहे पकड़े फुर और लुहार कह रहा खरी कही खूब कही और कहो इस तरह कहते कहते 1 घंटा बीत गया। सुनने वाले भी अब बोर होने लगे थे। लुहार भी अब इतनी लंबी लाइन बोलकर चिढ़ने लगा था। फिर लुहार ने जाट को टोकते हुए कहा, अरे भाई, कहानी को आगे तो बढ़ाओ, ये पकड़े फुर क्या लगा रखा है। तब जाट ने कहा, अरे भाई, ये कहानी ही तो है, इसमें मेरा क्या कसूर है और ना मेरे दादा का इसमें कोई कसूर है। अब चिड़िया ही इतनी बैठी हैं कि उड़ाने में तो समय लगेगा ही। हो सकता है 3 से 4 दिन भी लग जाएं। उन सभी चिड़ियों को खेत से उड़ाने में लुहार समझ गया कि आज तो जाट ने मुझे फंसा लिया है। सारी रात जाट पकड़े फुर कहता रहा और लुहार खरी कही खूब कही कहो कहता रहा। सुबह होते होते लुहार ने अपनी हार मान ली। जाट ने तत्काल उसकी पत्नी को अपने घर ले जाने की बात कही। लुहार अब घबरा गया। उसने बहस करनी चाही, मगर सभी शर्तें दोनों ने सबके सामने मानी थी। सब लोग इस मामले में चुप बैठे थे। सब ये सोच रहे थे कि लुहार के साथ ज्यादती हो रही है। लुहारी दरवाजे की ओट में खड़ी सब देख रही थी। वो घर की चौखट लांग कर जाट के घर चली गई। वो जाट के मस्खरी और मजा के स्वभाव को जानती थी। जाट उसे सदा इज्जत से बुलाता था। जाटनी ने उसे चाय पिलाई और घर के काम में हाथ बटाने को कहा। उस दिन अमावस्या थी और रविवार भी था। जाट ने कहा कि हम सारे गांव को खीर हलवा खिलाएंगे। पूरे गांव में त्योहार जैसा माहौल हो गया। लोगों को लुहार की नासमझी पर हंसी आ रही थी और जाट की चालाकी पर थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था। वो सब खाना खाने आ गए। चुपके से जाटनी लुहार के घर गई और जाट की तरफ से बेफिक्र होने का लुहार को भरोसा दिलाया। विनती करके वो लुहार को भी भोजन पर बुलाकर ले आई। सारे गांव ने खीर हलवा खाया और आनंद लिया। सबके मुंह से एक बात निकल रही थी कि ये जाट के ही ठाठ हैं। आखिर में जाटनी ने एक परोसा तैयार किया और लुहारी को उसके घर सादर सहित छोड़ आई। सब जाट से संतुष्ट तो थे ही, जाटनी की भी खूब बड़ाई कर रहे थे। लुहार अंदर ही अंदर जाट की बुद्धि का कायल था। उसने मन ही मन में कभी कहानी न सुनाने का फैसला भी कर लिया। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको कहानी पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।